सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। पार्ट 1 में हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था इस मैटर अराउंड अस प्योर का, चैप्टर के बारे में जाना था और ये जाना था कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 2 में हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना था। एलिमेंट्स का हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स फर्दर डिवाइडेड हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। हमने उन तीनों को भी पढ़ लिया था, उन तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। मतलब हमने मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी को अलग से नहीं पढ़ा था। हमने कहा था कि मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी के बीच में होती है। ठीक है गाइज, आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा। वो बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया था और हमने कहा था कि मैटर जो है हम वो 3 तरीके से पढ़ेंगे। मैटर का मतलब प्योर सब्सटेंस को अगर मैं लिखूं, मैटर का अंदर जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, उनको प्योर सब्सटेंस और इनप्योर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को मिला के हमें 3 चीज़ पढ़नी है। प्योर सब्सटेंस में तो है 2 चीज़, एक आता है हमारा एलिमेंट्स और एक आते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और प्योर सब्सटेंस या फिर जिसे हम मिक्सचर भी बोलते हैं, उसमें हमें केवल और केवल मिक्सचर ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सचर। मिक्सचर करने के तुरंत बाद हम करेंगे कंपाउंड्स। तो आप जो है मैटर के 3 तरीके की स्टेट्स को आराम से पढ़ ले जाओगे कि मैटर आपको किस किस फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, या तो प्योर मिलेगा, प्योर में या तो आपको एलिमेंट मिलता है या कंपाउंड्स मिलते हैं। अगर इम्प्योर मिलता है तो वो मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट इसी से करते हैं। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, मिक्सचर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं और वो जो है वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब ये नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, मिक्सचर ऑफ एयर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेज इन एयर। हमारी जो गैसेज है हम सब जानते हैं, हमने ज्योग्राफी में कभी ना कभी गैसेज का कंपोजिशन पढ़ा है कि करीबन 21% हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है और बाकी जो रेस्ट है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें आर्गन भी है, अलग अलग प्रकार, हीलियम भी उसमें मौजूद है। तो अलग अलग प्रकार की गैसेज हमारे जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है, आप सब जानते हो। अब ये क्या भैया केमिकली कंबाइंड है? क्या ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रखी है? नहीं कर रखी ना, केमिकली कंबाइंड कि एक ने दूसरे के साथ रिएक्शन कर रखी है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरीके की गैसेस हैं, ये मैंने आप सबको लिख के दिखा रखे हैं यहाँ पे। बट दीज गैसेस आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर विद वन अनदर। क्या हमारे ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रखी है? नहीं ना। अगर हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता तो वो कुछ और बनाता। लेकिन हमने सबने पढ़ा है कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही प्रेजेंट है जैसे ऑक्सीजन होती है और उसी ऑक्सीजन की वजह से हम जो है लिविंग है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने किसी के साथ रिएक्शन नहीं करी ना, बस वो और सारी गैसेस के साथ एटमॉस्फेयर में रह रही है। तो यही क्या है, मिक्सचर। ये ही क्या है, मिक्सचर। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है। अब ब्रास, ब्रास भी एक तरीके का मिक्सचर होता है जो होता है कॉपर और जिंक का। ब्रास क्या है, आपका मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक को आप मिला के क्या करते हो, ब्रास बना देते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, कॉपर की कुछ प्रॉपर्टीज और जिंक की कुछ प्रॉपर्टीज ब्रास के अंदर आ जाती है। अच्छा, क्यों मिलाते हैं, इसका कारण ये है गाइस, कॉपर के पास कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी और कॉपर के पास कुछ अच्छी प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन वो जिंक के पास थी। कॉपर के पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी, जिंक के पास भी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी थी। इन्होंने कहा यार ऐसा मजा आ जाएगा अगर कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी, कॉपर की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी और जिंक की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी एक साथ हो जाए। इन्होंने कहा कि चलो इन्हें एक काम करते हैं, इन्हें पिघला के एक साथ जोड़ के देखते हैं और उससे उन्होंने बनाया ब्रास। ठीक है, तो जहाँ कॉपर यूज हो सकता था लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमी जिंक की हो रही थी, तो लोगों ने ब्रास इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट मैंने लिखा है कि जो सारे के सारे सॉल्यूशन होते हैं वो कहीं किसी ना किसी चीज़ के मिक्सचर होते हैं।
सॉल्यूशन आप सब जानते होंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी में नमक, ठीक है, पानी में चीनी है, मिल्क जो होता है, मिल्क भी हमारा सॉल्यूशन होता है। जी हाँ, आप, मिल्क भी हमारा सॉल्यूशन होता है और वो भी मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन, अगर आप आसान भाषा में समझो, सॉल्यूशन वो चीज़ है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मिल्क किस तरह से, भाई पानी में चीनी तो चलो मान लिया सॉल्यूशन है, ये मिक्सचर है, पर भैया मिल्क किस चीज़ का मिक्सचर है? भाई मिल्क में क्या नहीं है, मिल्क में पानी है, मिल्क में हमारे पानी होता है, मिल्क में हमारे शुगर मौजूद होती है, जी हाँ, शुगर प्रेजेंट होती है, मिल्क में हमारे वाइटामिन प्रेजेंट है, मिल्क में हमारे जो है मिनरल्स प्रेजेंट है। तो इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है। अगर हम अलग अलग कर दें ना कि भाई मिल्क में से हमने मिनरल्स हटा दिए, मिल्क में से हमने वाइटामिन हटा दिए, मिल्क में से हमने पानी हटा दिया, मिल्क में से हमने शुगर हटा दी, तब जाके जो वो मिक्सचर है वो अनमिक्स होगा, या फिर मैं कहूँगा हमने उन्हें अलग अलग कर लिया है, अलग अलग कर लिया है। सो द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। जो मिक्सचर के अंदर अलग अलग जो है चीज़ें मौजूद है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर मैं कहूँ मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो आप कहोगे भैया मिल्क के अंदर शुगर प्रेजेंट है, मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट है, यानी कि H2O प्रेजेंट है। शुगर का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में हम चल के देखेंगे, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। वाटर प्रेजेंट है और विटामिन प्रेजेंट है। विटामिन भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, विटामिन भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। और मिनरल्स प्रेजेंट है, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट है। तो इतनी सारी चीजें हैं, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और विटामिन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हम पढ़ते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब भी देखेंगे, ठीक है। मिनरल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मिल्क कोई एक चीज नहीं है, मिल्क कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, और जो जो चीज़ें उसके अंदर डली हुई हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हुई चीज़ों को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, या फिर उन्हें कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जी हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर भी हम उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है, जो जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं पूछूं शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो आप कहोगे भैया शुगर और वाटर। क्या कंपोनेंट्स है, शुगर और वाटर, ठीक है। अब मिक्सचर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमें पढ़ना है दो तरीके के मिक्सचर के बारे में। पहला जो हमारा मिक्सचर है वो है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा जो हमारा मिक्सचर है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 5 स्टार पॉइंट मार्क कर लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब चलो एक एक को हम एक बार जरा पढ़ लेते हैं। आई एम सॉरी। Homogeneous mixture, those mixture in which all the substance are completely mixed together। वो वो मिक्सचर, ठीक है। सो दोज मिक्सचर in which all the substances those mixture in which all the substances are completely mixed together। वो मिक्सचर जिसमें जो उसके सब्सटेंसेस आपने डाले हुए हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएं एक दूसरे के साथ, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब अपियरिंग टू बी सेम, जिनको आप अलग अलग ना कर सको, फ्रॉम वन अनदर, जिनको आप अलग अलग ना कर सको एक दूसरे से, आर कॉल्ड homogeneous mixture। So homogeneous mixture is a mixture whose substances are completely mixed together, ठीक है। जिस भी सब्सटेंस के मिक्सचर जो है, कंप्लीट सब्सटेंस जो है, मिक्सचर के सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएंगे, जिन्हें अलग अलग करना बहुत मुश्किल होगा, वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है हमारा पानी में चीनी। क्या आप ये बता सकते हो पानी के अंदर इस जगह चीनी है? क्या आप शुगर, आप सॉल्ट सॉल्यूशन में ये बता सकते हो कि शुगर के पानी के अंदर इधर इधर नमक है, इधर इधर नमक नहीं है? या आप देख के बता सकते हो पानी में नमक यहाँ है वहाँ है? नहीं ना, वो पूरी तरह से घुल जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बहुत मुश्किल होता है उन्हें अलग अलग करना। अगर मैं बात करूँ मिल्क की, क्या आप मिल्क को देख के बता सकते हो कि मिल्क में ऊपर ऊपर वाइटामिन है, नीचे नीचे मिनरल्स है? नहीं ना, वो पूरे के पूरे घुले हुए हैं, और आइडेंटिफाई करना कि किस जगह मिनरल्स हैं किस जगह वाइटामिन हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यस और नो? अगर नहीं तो पूछ सकते हो सवाल यार आप मेरे से। एक होमोजीनियस मिक्सचर को
A homogeneous mixture has a uniform composition throughout its mass. होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट इट्स मास होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लो मैं पानी में चीनी घोलता हूँ, और जब मैं पानी में चीनी घोलता हूँ तो क्या ऐसा होता है कि किसी जगह तो मीठा ज़्यादा है और किसी जगह मीठा कम है? नहीं ना। मतलब मान लो अगर मैं एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी में डालता हूँ तो जितना मीठा इधर है उतना ही मीठा इधर आपको देखने को मिलेगा या फिर चखने को आपको मिलेगा, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो पानी जो हमने कंपोजिशन करी है वो यूनिफॉर्म है। वो कैसी है? यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मास। ठीक है, क्लियर हो गया। एक एक चीज़ क्लियर करते चलो। और इसे पढ़ने के बाद मैं यही कहूँगा एनसीईआरटी पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल दो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो अच्छी बात है भाई, एनसीईआरटी जैसी बुक्स अगर आप पढ़ते हो। एक और उठाया हमने, एक ये है कि शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर इन वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है। अब क्यों है वो सुनो। बिकॉज ऑल द पार्ट ऑफ शुगर सॉल्यूशन, सारा का सारा शुगर सॉल्यूशन हैव द सेम शुगर वाटर कंपोजिशन एंड अपीयर टू इक्वली स्वीट। ये देखो यहाँ मैंने बताया है कि शुगर सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमारा शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, शुगर और वाटर, उनकी जो कंपोजिशन होती है शुगर और वाटर की वो एक जैसी होती है ना। इक्वली स्वीट होता है हमारा शुगर, इक्वली स्वीट होता है शुगर वाटर। पानी में जो चीनी मीठी मिठास होती है वो इक्वली होती है। ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। फिर से हमने ये बात कह दी है कि सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर जो हैं वो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। हम यहाँ पे कुछ होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल हैं, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अल्कोहल इन वाटर, एयर, पेट्रोल एंड ऑयल। पेट्रोल एंड ऑयल, ठीक है, पेट्रोल हम में ऑयल मिला देते हैं, ब्रास अभी अभी हमने लिया था, केरोसिन ऑयल, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। बहुत तरीके के हमारे जो है आपको मिल जाएंगे मिक्सचर जो होते हैं, और वो भी होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्लियर हुआ, वो मिक्सचर जिसके सब्सटेंस एक दूसरे से इस तरह मिल गए हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई करना या डिस्टिंग्विश करना वो बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्हें सेपरेट करना मुश्किल है, ऑल दो सेपरेट करना मुश्किल होता है लेकिन सेपरेट करना नामुमकिन नहीं है। पानी में चीनी अगर आपने डाल दिया है, मैं पानी में नमक कहूँगा आपको, अगर आपने पानी में नमक आपने डाल दिया है, पानी में अगर आपने नमक डाल दिया है तो ऐसा नहीं कि आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सेपरेट कर सकते हो। बहुत तरीके हैं सेपरेट करने के। इवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप पानी सारा भाप बन के उड़ जाता है, बचता क्या है? नमक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें सेपरेट करना मुश्किल है। ठीक है, सेपरेट करना आप सेपरेट कर सकते हो उन्हें अगर चाहो तो, बट वो इस तरह मिक्स हो चुके हैं कि आपको बताना बहुत मुश्किल है कि पानी के ग्लास में किस जगह आपका शुगर मिला हुआ है और किस जगह आपका सॉल्ट मिला हुआ है या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये था हमारा होमोजीनियस मिक्सचर जहाँ पे सब्सटेंस कुछ इस प्रकार मिल गए हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर साफ साफ नाम से क्लियर हो रहा है, जो होमोजीनियस होगा उससे अलग थोड़ा होगा। तो दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, वो मिक्सचर जिसमें जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होकर रहते हैं। एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल, ड्रॉपलेट्स और बबल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे, ऐसा मिक्सचर जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से इस तरह नहीं मिल पाता कि उन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाए, वो हम देख के अलग अलग से सेपरेट कर सकते हैं, आराम से देख के बता सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसका एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से नहीं मिला है। अब वो कैसे अलग हो जाते हैं? हो सकता है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में अलग हो जाए, जैसे शुगर, अगर आप सॉइल डाल दो पानी में तो पार्टिकल्स के फॉर्म में नीचे बैठ जाती है। ठीक है, जैसे ड्रॉपलेट्स और बबल्स, हो सकता है बबल्स बन जाए कहीं पे, बबल्स का फॉर्मेशन हो जाए। वो क्या दिखाता है कि जो आपने चीज़ दूसरी चीज़ में डालनी है वो एक साथ नहीं रहना चाहते, वो बबल बन के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इमिसिबल होता है जो एक दूसरे से ना घुले, जो एक दूसरे से ना घुले। जैसे मैं कहूँ, अगर आपने तेल में, यहाँ मान लो तेल में आपने पानी डाल दिया तो आप देखते होंगे पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है, पानी जो है वो ऊपर ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि पानी और तेल जो है वो मिक्स करना बहुत मुश्किल है, दे आर इमिसिबल, वो मिक्स नहीं होते। तो जब आप पानी में तेल डाल दोगे वो भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसे आप अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि ये जो ऊपर ऊपर है ये तो भैया पानी है और जो नीचे हमारा है वो तेल है ना।
तो वो अगर आप दो या दो से ज़्यादा इमिसिबल लिक्विड्स को एक साथ भी डाल देते हो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर का तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा सॉइल एंड वाटर, और यहीं से आपको सारा क्लियर हो जाता है सॉइल एंड वाटर से कि ये क्या चीज़ है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? बिल्कुल। ऑल द सस्पेंशन एंड क्लोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये सस्पेंशन और क्लोइड्स क्या होता है परेशान मत हो, 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आपके बुक में जिक्र था तो मैंने भी जिक्र कर दिया है। ऑल द सस्पेंशन एंड क्लोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सस्पेंशन और क्लोइड्स क्या होता है, ये एक तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन के भाग बन जाते हैं कि सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सस्पेंशन और क्लोइड्स जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओनली सॉल्यूशन एंड अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। बहुत तरीके के मिक्सचर जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। केवल और केवल किसी चीज़ का सॉल्यूशन, जैसे पानी में चीनी, है ना, या अलॉयज, याद है जिंक और कॉपर लिया था ना, ब्रास बना दिया था, वो होता है अलॉयज। जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को एक साथ जोड़ते हैं और तीसरी नई चीज़ बनाते हैं, है ना, तो ये है अलॉयज। तो सॉल्यूशन और अलॉयज के अलावा जो कुछ भी होता है वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये था आपका हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस मिक्सचर के में। इससे ज़्यादा आपके मिक्सचर में कुछ नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, और वो टॉपिक है हमारा कंपाउंड्स। व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स के बारे में ज़रा कुछ स्टडी कर लेते हैं। कंपाउंड्स बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ते हैं कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, याद हो तो? अच्छा, किस किस को याद है, किस किस ने एलिमेंट्स देखा है? सच हो बस, जिसने एलिमेंट्स देखा है, नहीं देखा तो ऊपर आपको ना आई के बटन अगर दबाओगे तो आपको एलिमेंट्स की वो वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ और प्लीज़ वो एलिमेंट्स जाके देख लेना, एलिमेंट्स के ऊपर वो वीडियोस जाके देख लेना। अगर आपने एलिमेंट्स नहीं समझे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक तरीके के एटम से मिलके बने हैं। एक तरीके के एटम मतलब एक एटम दूसरे एटम के बिल्कुल एक जैसा है, एक एटम दूसरे एटम का जुड़वा है, एक एटम दूसरे एटम का जुड़वा है, एक एटम दूसरे एटम से बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो जब बहुत सारे आइडेंटिकल एटम्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एलिमेंट्स बना लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं, एलिमेंट्स बना देते हैं। हाइड्रोजन क्यों एलिमेंट है? क्योंकि हाइड्रोजन केवल और केवल हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स अगर आपको क्लियर है तो कंपाउंड्स क्लियर होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। यहाँ एटम नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना है। मैंने कहा था हाइड्रोजन एक एलिमेंट है क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम से बना है। कंपाउंड एक सब्सटेंस है क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना है। और एक चीज़ देख लो, यहाँ पे एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होंगे। मिक्सचर में एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड नहीं थे, आर नॉट केमिकली कंबाइंड। ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड। अच्छा, कंपाउंड का एग्जांपल मिक्सचर में कैसे है? ये शुगर एंड वाटर। शुगर क्या है? कंपाउंड। वाटर क्या है? कंपाउंड। अब शुगर में आपने वाटर डाल दिया तो कंपाउंड को कंपाउंड में मिला दिया, नहीं मिला दिया? बिल्कुल मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर में एलिमेंट और कंपाउंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड, बट कंपाउंड के केस में एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब भैया इतना डालना है तो इतना ही डालना है। पानी में चीनी कितनी डालनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिक्सचर बनाते समय ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पानी में चीनी कितनी डालोगे। लेकिन
पानी बनाते समय हाइड्रोजन कितना लेना है और ऑक्सीजन कितना लेना है ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ये केमिकली फिक्स्ड है, इतना ही लेना पड़ेगा, इतना ही मिलाना पड़ेगा, तभी जाके पानी बनेगा, वरना कुछ और बन जाएगा। ठीक है, वैसे हम पानी बना नहीं सकते, हाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तो नहीं बना सकते, कोई और बना पा रहा हो तो बात अलग है। H2O क्या है? वाटर है हमारा, हम सब पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से। H2O एक ऐसा कंपाउंड है जो किस किस एलिमेंट से मिलके बना है? हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है। H2O एक ऐसा कंपाउंड है जो किस किस चीज़ों से मिलके बना है? हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब जरा देखो, यहाँ समझो कि वो किस तरह केमिकली कंबाइंड हुए हैं। देखो देखो सुनो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अभी एटॉमिक मास क्या होता है परेशान मत हो, पता चल जाएगा, सिर्फ अभी समझ लो। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। क्योंकि मेरे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है तो एटॉमिक मास हो गया 2, ऑक्सीजन मेरे पास केवल 1 है तो इसलिए 16। ठीक है, जब मैं 2 का और 16 का एक रेशियो निकालता हूं तो क्या 1:8 नहीं आ जाता? 2/16। क्या इसे मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, 1:8। तो जब भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा 1:8 के रेशियो के साथ, 1:8 के रेशियो के साथ, रेशियो पता है ना कि अगर आपने 1 हाइड्रोजन लिया है तो 8 ऑक्सीजन लो, ऐसा वाली बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, सॉरी उल्टा कह दिया। ठीक है, तो H2O का एक रेशियो बनता है, H2O का वो रेशियो क्या होता है? 1:8 का। जब ये 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, ये एटॉमिक मास का रेशियो है जो क्या हो जाता है 2:16, और 2:16 ही तो है, 2 हाइड्रोजन लिए हैं 1 ऑक्सीजन लिया है। जब ये 2:16 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, जब ये 2:16 के रेशियो में कंबाइन होते हैं तब ये काय की फॉर्मेशन कर लेते हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये रेशियो ऊपर नीचे हुआ तो वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर होता है? क्लियर होता है, बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, अब यहां पे कुछ अच्छी चीज है और वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंपाउंड की प्रॉपर्टी उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है जिनसे वो बने हैं। कंपाउंड की प्रॉपर्टी उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है जिनसे वो बने हैं। कैसे भैया? देखो, H2O किस किस चीज से मिलके बना है जरा बताओ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो ये H2O है ना, ये किस किस चीजों से मिलके बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज H2O से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। कैसे होती है? प्रॉपर्टी सुन लो मेरे से। H2O हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। हमारा पानी कैसा होता है जरा रूम टेम्परेचर पे? अगर आपके कमरे में पानी रखा हुआ है तो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? भैया लिक्विड है, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल लिक्विड है। वहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की दोनों क्या है? गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे, दोनों की दोनों क्या है? गैसेस है। तो देख पा रहे होंगे दो गैसेस आपस में जुड़ के उन्होंने कुछ ऐसी चीज बनाई जो लिक्विड बन गया है। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज इससे बिल्कुल डिफरेंट। अब हमने कहा है जब भी आप चीजों को ठंडा करते हो तो वो लिक्विड से सॉलिड होते हैं, गैस से लिक्विड होते हैं और लिक्विड से सॉलिड होते हैं। जैसे कि अगर हम पानी को ठंडा करने रख दें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जैसी गैसेस को ठंडा करते हो ना, बहुत ज़्यादा ठंडा करते हो, तब कहीं जाकर बहुत ज़्यादा ठंडा मतलब 0 से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर लेके जाते हो, तब कहीं जाके उनका स्टेट चेंज होना स्टार्ट होता है, तब कहीं जाके उनका स्टेट चेंज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो ये ठंडा, ये सॉलिड कितनी जल्दी बन गया था? केवल 0 डिग्री सेल्सियस पे बन गया था, केवल 0 डिग्री सेल्सियस पे बन गया था। लेकिन हाइड्रोजन और हमारी जो ये ऑक्सीजन है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी करने के बाद कहीं अपना स्टेट चेंज करती हैं। अब ये तो थी दो प्रॉपर्टी, अभी और सुनो। हमारी जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, हमारा जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दे आर वेरी 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 रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये कहीं पे भी रिएक्टिव मानो लड़ना, ये कहीं भी लड़ सकती हैं,
इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी किससे लड़ती है वो अलग अलग बात है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव अभी फिलहाल के लिए समझ लो, रिएक्टिव होता है लड़ना, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दूसरी ओर हमारा जो ये वाटर है, इट इज़ वेरी क्वाइट रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव है, कभी कभी रिएक्शन करता है, ठीक है। ये कैसा है, क्वाइट रिएक्टिव। क्लियर हुआ। दूसरा सुनो और सुनो, ठीक है। अभी कोई अच्छा एक स्टूडेंट होगा जो अभी आईआईटी वगैरह की कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया होगा, उसे पोलर जरूर पता होगा। आपको नहीं पता परेशान मत हो, पोलर हम सब पढ़ेंगे, आपके अभी सिलेबस में नहीं है। हमारा जो ये हाइड्रो H2O है ना, ये मैंने एरो उल्टा बना दिया, माफ कर देना, इसे भूल जाओ। जो हमारा H2O है वो कैसा है, पोलर। कैसा है, पोलर सब्सटेंस है। वहीं हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे हैं, नॉन पोलर। कैसे हैं, नॉन पोलर। तो भैया जिन चीज़ों से मिलके हमारा H2O बना है, उसकी प्रॉपर्टी तो उनसे मैच ही नहीं कर रही। तो क्लियर हुआ, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ थी, और जिनसे वो मिलके बना, जिनसे बना हमारा H2O जिनसे मिलके बना, उनकी प्रॉपर्टी उससे मैच ही नहीं कर रही। ये क्लियर हुआ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। अब ये तो मैंने सिर्फ एक चीज की समझाई है, हाइड्रोजन की, H2O की, पानी के समझाइए। अभी अगर और लेके बैठ जाऊं तो बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर मैं किसी और कंपाउंड को उठा के लग जाऊं तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो बस एक चीज समझो कि जिन चीजों से मिलके कंपाउंड बना है, अगर मैं पानी की बात करूं H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी थी, उनसे उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी किसकी मिली हमें, पानी की, H2O की। क्लियर हुआ। तो वो अपनी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी बना लेता है भाई। अब ये कैसे होता है, ये हाई लेवल स्टडी है, ये हाई लेवल स्टडी है। लेकिन कुछ ऐसा केमिकली रिएक्शन होती है कि भाई साहब की प्रॉपर्टी सबसे ही अलग हो जाती है, ठीक है। ठीक है भाई। अ कंपाउंड हैज अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है। मुझे ये बताओ, H2O पानी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, क्या ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कभी चेंज होते हैं, नहीं ना। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, पानी का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, क्या ये चेंज हो सकता है कभी, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे, कभी चेंज नहीं होता। लिक्विड से गैस में कब कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो क्या ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। हमेशा कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। एक कंपाउंड क्या है हमारा, होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। मुझे ये बताओ, पानी H2O, क्या आप देख के बता सकते हो अपने ग्लास में पानी लेके कि भैया ये हाइड्रोजन पकड़ ली मैंने और ये मैंने ऑक्सीजन पकड़ ली, कैसा बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। वो इस तरह मिक्स हो चुके हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी, एक हाई लेवल स्टूडेंट के लिए भी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना, मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस यूज़ होती है, ठीक है। प्रोसेस यूज़ करती है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान नहीं है पानी को अलग करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो कंपाउंड के बारे में, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, इसे मैं बोलता हूँ 5 स्टार पॉइंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये 9th में भले ही ना काम आए, 10th में इसका जिक्र होने वाला है। एनर्जी इज आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बनाने के दौरान, कंपाउंड्स बनाने के दौरान या तो एनर्जी देनी पड़ती है या तो एनर्जी लेनी पड़ती है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडो और एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस होती है। थर्मिक माने टेम्परेचर से रिलेटेड है कोई चीज, यानी कि या तो अब एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है भाई, एनर्जी अलग अलग फॉर्म की में हो सकती है। एनर्जी की फॉर्म बताना जरा। एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में हो सकती है जिसे हम टेम्परेचर बोलते हैं, या तो लाइट की फॉर्म में हो सकती है भाई,
लाइट की फॉर्म, लाइट ये जो यूवी रेज नहीं आ रही सूरज से जो हमारी लाइट आ रही है, वो वाली लाइट बोल रहा हूँ मैं। ये वो वाली लाइट नहीं बोल रहा हूँ जो आपके घर में आती है जिससे आपका टीवी चलता है। लाइट माने सनलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, सनलाइट की बात कर रहा हूँ, यूवी रेज, फोटॉन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या तो हीट हो सकती है, या लाइट हो सकती है, या फिर ये इलेक्ट्रिकसिटी हो सकती है भाई। इलेक्ट्रिकसिटी से भी तो एनर्जी दी जा सकती है ना, इलेक्ट्रिसिटी से भी तो एनर्जी दी जा सकती है। तो एनर्जी तीन फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एनर्जी या तो देनी पड़ती है या तो लेनी पड़ेगी जब एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, एनर्जी का आदान प्रदान होगा, या तो भैया दे दो या एनर्जी ले लो, लेकिन कंपाउंड्स में एनर्जी का कुछ ना कुछ तो होगा जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब यार एक बहुत ही अच्छा सवाल आता है, वो है हमारे मिक्सचर्स और कंपाउंड का डिफरेंट। मिक्सचर और कंपाउंड का एक बहुत ही अच्छा डिफरेंट आता है, और ये डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 9th क्लास में डिफरेंशिएट बहुत आते हैं। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत अच्छी बात है, और ये हम पढ़ लेते हैं। कंपाउंड्स के बारे में जो जो पढ़ के आए हैं, मिक्सचर के बारे में जो जो पढ़ के आए हैं, इन्हें आमने सामने लगाएंगे और देखेंगे क्या चीज़ है। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन बाय फिजिकल प्रोसेस। एक मिक्सचर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बदलने के में डालने के लिए हमें एक फिजिकल प्रोसेस लगानी पड़ती है, लाइक फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट्स, मैग्नेट एटसेट्रा। अब ये क्या है जो इन्होंने लाइक में दिखाई है, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट्स, ये सब हम आगे फर्दर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आसान भाषा में कहूँ मैं, ओनली बी सेपरेट, हाँ। सो आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो मिक्सचर को अगर आपको सेपरेट करना है तो ये प्रोसेस लगानी पड़ती है, ये होती है हमारी कुछ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, दूसरी ओर अगर आपको कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में बदलना है, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पे था कि मिक्सचर जो है वो फिजिकल प्रोसेस से जो है वो अपने कांस्टेंट आयंस में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आपने अपने पानी में अगर सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, पानी में अगर आपने सॉल्ट डाल दिया, तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप उसे जो है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप उसे क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। और वो मैंने प्रोसेस बताई थी, इवापोरेशन से आप पानी और नमक को अलग अलग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगती भाई, कंपाउंड्स को अलग अलग करना इतना आसान नहीं है। कंपाउंड्स को अलग करना इतना आसान नहीं है, कंपाउंड्स को अलग करने के लिए लगती हैं केमिकल प्रोसेस। ठीक है, दे कैन ओनली बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। अगर आसान भाषा में सुनो अभी के लिए, तो फिजिकल प्रोसेस लगाना यानी कि आसानी से उसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि उन्हें सेपरेट कर लेना। फिजिकल प्रोसेस जब आप लगाते हो तो आसानी से आप किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, पानी और नमक को अलग अलग कर सकते हो आसानी से। लेकिन केमिकल प्रोसेस जब आप लगाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आप मुश्किल होता है केमिकल प्रोसेस लगा के किसी भी चीज़ को अलग अलग करना। वही मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने क्या एग्जांपल दिया था, पानी और नमक अगर आप मिला दो तो आप उसे बहुत आसानी से जो है अलग कर सकते हो, बहुत आसानी से उसे अलग कर सकते हो। प्रोसेस की नाम थी इवापोरेशन आप कभी ना कभी पढ़ के आए होंगे, हमने लास्ट इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया है। बस कुछ नहीं करना, आप पानी और नमक को लो और पानी को बॉईल करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारा पानी जाएगा, हमारा पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। लेकिन क्या नहीं उड़ेगा? सोल्ट, क्योंकि सोल्ट का हमारा बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होता है, तो सोल्ट नहीं उड़ेगा, पानी उड़ने लग जाएगा। अगर पानी सारा उड़ गया तो क्या बचा? सोल्ट बचा ना। तो इवापोरेशन से मिक्सचर को अलग करना तो आसान है, लेकिन H2O क्या हमारा पानी में से
हाइड्रोजन अलग करना और ऑक्सीजन अलग करना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और उसको अलग करने के लिए हम लगाते हैं केमिकल प्रोसेस, जो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जिसमें हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, हमारा खर्चा बहुत आता है, ठीक है। तो कंपाउंड्स को अलग अलग करना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट में, वो बहुत मुश्किल है। मिक्सचर को अलग अलग करना बहुत आसान है, ठीक है। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। मुझे ये बताओ, अगर मैं पानी में चीनी डाल दूं तो क्या पानी, चीनी की प्रॉपर्टी जो शुरू में होती है, चीनी की प्रॉपर्टी होती है कि वो मीठी होती है ना, मीठी होती है। प्रॉपर्टी में अगर बात करूं तो चीनी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो मीठी होती है। चीनी हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करती है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होती है, ठीक है। चीनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो पानी में डालने के बाद चेंज हो जाती है। क्या वो मीठी नहीं होती अब? है, अब वो मीठी नहीं है ना, अभी भी मीठी, ठीक है। तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ही जैसी होती है, अगर आप उसे मिक्स कर देते हो उसके बावजूद भी। भाई मिल्क की प्रॉपर्टी है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो आपको विटामिन्स प्रोवाइड करता है, वो आपको मिनरल्स प्रोवाइड कर देता है। अगर आप मिल्क में कुछ भी डाल दो, पानी दूध में आप कुछ भी डाल दो, जो आपको डाल के पीते होंगे, चीनी डाल के, कुछ भी डाल के, जो भी आप डालते हो, अगर वो डाल दो, क्या अब आपका जो ये मिल्क है वो आपको विटामिन्स प्रोवाइड नहीं करेगा? करेगा ना। तो जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है वो कभी भी चेंज नहीं होती, अगर आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन को मिला भी दो तो भी, ठीक है। जैसा हमने एक एग्जांपल दिया था ब्रास का, जिंक और कॉपर, ठीक है। अगर जिंक और कॉपर की प्रॉपर्टी हमें रखनी थी तो हमने क्या बनाया था, उसका मिक्सचर बना दिया था, है ना। लेकिन हमने पढ़ा कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी, जो हाइड्रोजन प्रॉपर्टी दिखा रहा था, जो ऑक्सीजन प्रॉपर्टी दिखा रहा था, उससे बिल्कुल डिफरेंट कौन प्रॉपर्टी दिखा रहा था? हमारा पानी H2O। जैसा हमने लास्ट अभी इसी लेक्चर में प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया है ना। लेकिन मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम है भाई। जो प्रॉपर्टी जिंक की थी, जो प्रॉपर्टी कॉपर की थी, जब हमने इन दोनों को आपस में मिला के ब्रास बना दिया, जब हमने जिंक और कॉपर को मिला के ब्रास बनाया, तो जो जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी कॉपर की थी वो तो बनी रही, और जो जो अच्छी प्रॉपर्टी जिंक की थी वो भी आ गई, है ना। तो मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टी कभी छोड़ता नहीं है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी मिक्सचर कभी नहीं छोड़ता, लेकिन कंपाउंड छोड़ देता है, लेकिन कंपाउंड छोड़ देता है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ो, देखो या तो इन्हें याद कर लेना या इन्हें समझ लो, वरना इंपॉर्टेंट बहुत है ये। एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट और नॉर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिक्सचर। एनर्जी ना तो देनी पड़ती है ना ही लेनी पड़ती है जब एक मिक्सचर को आप बनाते हो, ठीक है भाई। लेकिन एनर्जी या तो देनी पड़ेगी या तो लेनी पड़ेगी, किसकी प्रिपरेशन में? कंपाउंड की प्रिपरेशन में, ये फिक्स है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड बनाते समय एनर्जी या तो देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, लेकिन एनर्जी ना तो देनी पड़ती है ना ही लेनी पड़ती है जब आप एक मिक्सचर बनाते हो। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो ही रहा होगा, ठीक है। फोर्थ है द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, द कॉन्स्टेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनाइट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो कंपोजिशन है ना मिक्सचर की, वो कोई फिक्स नहीं है कि पानी में इतनी चीनी डलेगी, है ना। आप कितनी भी अपने स्वाद अनुसार, कुछ भी अनुसार आप इसे डाल सकते हो, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, वेरिएबल माने जो चेंज होती रहती हो। कंपोजिशन जो होती है मिक्सचर की वो वेरिएबल होती है, वो किसी भी जो है अमाउंट में प्रेजेंट हो सकती है, किसी भी प्रपोर्शन में हो सकती है बाय मास। मास का भी एक प्रपोर्शन हमने पढ़ा था, लेकिन जो कंपाउंड की प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड है। जैसे H2O के लिए याद हो क्या थी प्रपोर्शन? 1:8, 1:8, भूलना मत कभी भी, 1:8। ये किसकी है? मास का एक फिक्स रेशियो है, मास का एक फिक्स रेशियो है। इतना हाइड्रोजन, इतना ऑक्सीजन का, जब एक इतना एटॉमिक मास का ऑक्सीजन जब यूज करते हैं, उन्हें फिक्स रेशियो में लगाते हैं, तब जाके हमें वाटर मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स, ठीक है। जो कंपाउंड की कंपोजिशन है वो फिक्स है। अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मिक्सचर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है। क्लियर हो गया? एक काम करो, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आने वाला है। नहीं लिया तो काम नोट कर लो, इसको एक काम करो, नोट कर लो, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो, ठीक है, इसे नोट कर लो। और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, कल तक आपको वो वीडियो, कल एक और वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। कमेंट में मुझे बताओ क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, कमेंट में मुझे बताओ कि किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, और अपनी राय दो यार कमेंट्स में, ठीक है। बाकी सिर्फ इतना ही कहूँगा लास्ट में, ध्यान रखो अपना, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।